दोस्तों, मैं आज एक नई कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस कहानी को भी खूब सारा प्यार देंगे। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। मालिनी एक चंचल स्वभाव की लड़की थी। उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में बहुत ही दुख देखे थे, लेकिन आज उसकी शादी शहर के सबसे नामी बिजनेसमैन राघवेंद्र मलिक के इकलौते पुत्र वीरेंद्र मलिक से होने वाली थी। लेकिन मालिनी की आंखों में इस शादी को लेकर कोई उत्साह नहीं था। दुल्हन के जोड़े में मिरर के सामने बैठी मालिनी के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। तभी जो ब्यूटिशियन उसका मेकअप कर रही थी, वह बोलती है, मैम आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सर तो आप पे से नज़रें ही नहीं हटा पाएंगे। और यह सच भी तो था। उसने एक खूबसूरत लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। बड़ी बड़ी आँखों में हैवी मेकअप, साथ ही गोरा चेहरा जिस पर हल्का मेकअप, डार्क लिपस्टिक उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। वीर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वीरेंद्र मलिक एक बहुत ही सुंदर 28 साल का यंग बिजनेसमैन। उसके सभी बिजनेस राइवल उसे देखकर जलते थे। उसके कुछ दोस्तों का यह भी कहना था, यार तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करता। लेकिन उसे तो फिल्म के नाम से ही चिढ़ थी। उसके पीछे भी उसका पास्ट जुड़ा हुआ था, जो आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। वह सख्त मिजाज का बंदा था। किसी को भी अपने ऊपर नहीं समझता था, सिवाय अपने दादाजी के, जिससे वह बहुत प्यार करता था और उन्हीं की वजह से उसे शादी करनी पड़ी। वीर मालिनी का हाथ पकड़कर उसे मंडप में ले जाता है और मालिनी भी उसके साथ चली जाती है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। वीर मालिनी के गले में मंगलसूत्र पहनाता है और कोई उनकी तस्वीर खींच लेता है। इसी तरह फेरे लेते हुए तस्वीर खींचता है। फिर पंडित जी बोलते हैं, अब यहाँ विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। शादी पूरी होते ही वीर उस इंसान के पास आता है जो फोटो खींच रहा था और पूछता है, सभी फोटो दादाजी को भेजती केशव। इस पर केशव, जो वीर का असिस्टेंट था, बोलता है, यस सर, मैंने फ़ोटो भेज दी और वीडियो कॉल पर भी शादी दिखा दी दादाजी को। वीर उसे गुस्से से घूरता हुआ बोलता है, मैंने तो सिर्फ फ़ोटो भेजने को कहा था, फिर वीडियो कॉल क्यों किया। इस पर केशव डरता हुआ बोलता है, सर वीडियो कॉल मैंने नहीं, दादाजी ने मुझे किया था कि मुझे बहू का चेहरा देखना है और सभी रस्में देखनी है। इस पर वीर बोलता है, दादाजी भी ना उनके कहने पर शादी कर तो रहा था। फिर वीर मालिनी को लेकर घर आ जाता है। लेकिन जैसे ही मालिनी दरवाजे पर पहुंचती है तो थोड़ा रुक जाती है। वीर बोलता है, तुम्हें तो पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ पर कोई नहीं होगा। फिर तुम यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो। यहाँ पर कोई तुम्हारी आरती नहीं उतारेगा। वीर की बात पर मालिनी ने कुछ नहीं बोला और अंदर आ गई। अंदर आते ही वीर ने मालिनी से कहा, उम्मीद है कि तुमको याद रहेगा कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। भले ही मैंने यह शादी अपने दादाजी के लिए की है और तुमने अपनी मामी की वजह से, तो इस समझौते की शादी तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना मुझसे, समझी। भले ही मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाला है, लेकिन मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। इसीलिए तुम्हें जो चाहिए होगा सब मिलेगा, सिवाय मेरे। और ध्यान रहे कि कोई मेरी निजी ज़िंदगी में दखल दे, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर मालिनी को भी गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से से बोलती है,
आप निश्चिंत रहें, मैं आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। और वीर से पूछती है, मेरा कमरा कहाँ है? वीर उसे उसके कमरे का रास्ता बता देता है। मालिनी अपने कमरे में चली जाती है। फिर वीर भी अपने रूम में आकर रेस्ट करता है। मालिनी अपने कमरे में आ गई। उसने चारों तरफ नज़र डाली। कमरा बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें एक किंग साइज बेड था, जिस पर सफ़ेद बेडशीट और पिलो कवर थे, और कमरे में सफ़ेद पर्दे लगे हुए थे। मालिनी मन में सोचती है, रूम तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उस खड़ूस को झेलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उसी ने तो मुझे उस अमन से बचाया था। फिर आराम से बेड पर लेट जाती है और सुकून से आंखें बंद कर लेती है और नींद की आगोश में चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह ही वीर के फ़ोन की घंटी बजने लगती है। वीर फ़ोन उठाता है तो आगे से आवाज़ आती है, वीरेंद्र बेटा। वीर जल्दी से उठकर बैठ जाता है। दादाजी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मेरी बहू कहाँ है? मेरी बात कराओ। दादाजी वह तो अभी नहा रही है। वह जैसे ही आती है मेरी बात कराओ। ठीक है दादाजी। वीर तुरंत भागते हुए मालिनी के रूम के बाहर आ गया और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। मालिनी मालिनी, वह इतनी गहरी नींद में थी कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी उसने बंद आंखों के साथ ही दरवाज़ा खोला। वीर ने तुरंत ही मालिनी का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ अपने रूम में ले आया। रूम में आते ही मालिनी जाकर उसके बेड पर सो गई। वीर ने मालिनी को उठाने की बहुत कोशिश की कि दादाजी का फ़ोन आ रहा है, लेकिन मालिनी पर इसका कोई असर ना हुआ। तो वीर ने बाथरूम से पानी लाकर मालिनी के ऊपर डाल दिया, जिससे मालिनी अचानक से उठकर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, यह क्या किया आपने? मुझ पर पानी क्यों डाला? तुम उठ ही नहीं रही थी तो मैं क्या करता? पर आपको मुझसे क्या काम है? तुम काम की बात कर रही हो? यहाँ दादाजी का कॉल आ रहा है। वह तुमसे यानी अपनी बहू से बात करना चाहते हैं। क्या दादाजी का कॉल आया था? हाँ, अभी फिर आएगा। ये लो फ़ोन और बात कर लेना। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।